राजस्थान री रसोई, ओ है राजस्थान री रसोई। स्वाद रो अनोखो सफर सिर्फ गणगौर टेलीविजन पर। राम राम सा खम्मा गणी था सगला लोगरा रसोई राजस्थान री में वर्तिका बहुत बहुत स्वागत करे है सा। और थे देख रहे हो छोटी सी प्यारी सी थाली है हमारे हाथ में, तो इनमें है अक्षत, रोली और हमारी पसंद की राम राखी, और यह है नारियल। थे सब लोग तो जानो ही हो कि जो रोली होवे है टीका करे है भी से है ना, तो रोली होवे है एकदम मंगल को प्रतीक, यानी माथे के माथे मंगल चमकतो रहे, और साथ में अक्षत होवे अखंडता और अपने पन रो प्रतीक। और नारियल, ओहो नारियल की तो मैं कहीं कहूँ सा, नारियल तो शुभता रो प्रतीक है, नारियल समर्पण रो प्रतीक है। और जो ये धागो हुए है, ये धागो है प्रेम विश्वास रो प्रतीक है ना। समझ ही गया हो थे कि रक्षाबंधन नज़दीक ही है, और मैंने तो तैयारी कर ली है साहब रक्षाबंधन डी, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ सा कि कुछ तो कमी है इस थाली में, है ना। थाली में कमी है साहब थोड़ी सी मीठोरी, यानी कि मिठाई री। भैया तो लोग कहवे है भाई बार त्योहार आ जावे है तो मीठो खानों में घणो ही आ जावे है, थोड़ो मीठो कम खा लो, समझ में आवे है मने, मीठो कम खाओ, घर को खाओ, शुद्ध खाओ, थे लोग अपने हाथों से बनाओ। अब ये रक्षाबंधन थे लोग कहीं सोच रहे हो, मैंने भी कुछ सोच रखे है। तो शेफ साहब जो है सागे ही खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि वर्तिका जी बुलावे, तो बताएला था लोग आने कि आज हम कहीं बनावा रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने सबसे पहले तो मैं बोल दूं रक्षाबंधन री हार्दिक शुभकामना, और ये रक्षाबंधन था सगला लोगारे वास्ते शुभ हो। तो मैं शुरू करा आज ही रेसिपी रो सिलसिलो, और बुलावा सा शेफ साहब ने। और मैं तने एक बात और बताऊं कि जो देख रहे हो ना अठे जो हमारी गणगौर की रसोई राजस्थान की जो टीम है, तो आज वे लोग आए हैं साहब सनराइज बैम्बूसा रिजॉर्ट में। अब जो रेसिपी है वो कल्याण की बंसी, एक बार बुलावा और जाना। हाँ ठीक है साहब, तो मैं वेलकम करा। हाँ तो शेफ साहब पधारो साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। और मैं कहा हाँ राजस्थानी में राम राम। राम 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 राम। तो रक्षाबंधन को खास और स्पेशल एपिसोड है साहब। यस सर। और तो जो थाको जो रिजॉर्ट है मैं देखा सनराइज रिजॉर्ट बैम्बूसा का, तो घणो ही सुंदर, काफी चौकी चौकी ग्रीनरी है अठे, है ना, लोग बाहर से भी अठे आवे। यस मैम। तो थे लोग ब्याके वास्ते अलग अलग राजस्थानी व्यंजन बनाओ। यस मैम। तो अभी तो रक्षाबंधन रो त्योहार है, यस। तो फिर तैयारी कर रखी हो, मैं देख रही हूँ मैदा है, अंडे, दही है, बाकी चीज़ा भी हैं, तो कहीं बनाओला आज मक्खन वड़ा बना हुआ था। मक्खन वड़ा, जिको अगर मैं इमेजिन करूँ मक्खन वड़ा तो एकदम सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जावे ऐसा, और मक्खन वड़ो तो मक्खन वड़ो ही हुए। और राजस्थान में किशनगढ़ को मक्खन वड़ो सुनियो थे, घणो ही चोखो मिले, टेस्टी मिले है। तो वही बयान का ही मक्खन वड़ा अगर घर में बन जावे तो कई बात है ना। तो आज मैं सीखेला शेफ साहब से कि शुद्ध, टेस्टी, स्वादिष्ट और राजस्थान रो मक्खन वड़ो कईयान तैयार हो सी। तो शेफ साहब सबसे पहले तो मैंने बताओ कि आप रो नाम कहीं है? मेरा नाम उदय सिंह है, मैं यहाँ पे एज ए शेफ़ हूँ, और आज हम आपको मक्खन वड़ा बताएंगे कैसे मक्खन वड़ा बनता है। तो सबसे पहले कहीं बनाओ था? सबसे पहले अपन चाशनी बनाएंगे। चूल्हे माथे हांडी सीझे। तो ठीक है, तो एक कटोरी चीनी हो गई और एक कटोरी ही पानी, है ना, और दोनों कटोरी को जो नाप है वो सेम होना चाहिए। चाशनी बना रहे हैं अपन मक्खन वड़ा की, इसके लिए अपन ये शुगर भी इसमें ऐड कर रहे हैं। जो चाशनी होगी थोड़ी गाढ़ी होगी। हाँ, ये चाशनी इसमें होगी जब तक अपन मक्खन बना का जो बैटर है, जो डो है वो रेडी करते हैं। तो इसमें अपन मैदा है और दही है, पानी है, केसर है और सोडा है और अपना घी है। मैंने सबसे पहले मैदा डाल दिया है, ठीक है मैम। तो एक कटोरी मैदा, ये मैदा अपन ने डाल दिया है इसमें। ये दही डालेंगे 2 स्पून।
एकदम जो स्मूथ हाथ होवे है बी के साथ धीरे धीरे सभी चीज़ा ने एक साथ कर ले वहाँ। एक बोल मैदा के अंदर आधा चम्मच में लोग ले वाला मीठो सोडो, 2 चम्मच दही का होसी और साथ में 5 चम्मच देसी घी का। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज़ा ने तो देख रहे हो शेफ़ साहब एकदम हल्के हल्के हाथों से सब चीज़ा ने मसलता जाए। तो या को जो डो होवे शेफ़ साहब कईयान को होवे थोड़ो सो सॉफ्ट होवे है, थोड़ो गाढ़ो ऐसे टाइट डो बनावा और सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट डो होवे। हाँ सॉफ्ट रहेगा अपना। और इसमें अपन केसर डालेंगे, केसर। थोड़ी सी केसर है ना, हाँ। तो ये पानी में घुली हुई केसर है साहब। थोड़ा सा कपड़ो लो, अच्छो से मलमल सो कपड़ो बी के साथ इन्हें ढक दो तकरीबन आधा घंटा तक। ठीक है साहब, तो थोड़ा सा जो आटो है फर्मेंटेड हो जासी, पछे कहीं होसी जो थाको मक्खन बड़ो है सॉफ्ट बनसी। और तो देख रहे हो हमारे हाथ में ये तैयार डो है साहब, देखो थोड़ो थोड़ो सो फ्लफी फ्लफी फूल गयो और मैं देखो तो एकदम फर्मेंटेड डो रेडी है। और तकरीबन शेफ साहब मैंने बताओ कि कितनी देर पहले इन्हें लगाए थे? 1 घंटा पहले लगाया। तकरीबन 1 घंटा तो Yes, चाहिए सा है yes, ना। yes. देखो हमारा शेफ साहब ने पहले से ही डो तैयार करके रखे हो तो फ़ायदा हो गया ना, तो एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन बड़ा बनसी अब। ठीक है, तो ये आपका डो रखो साहब और ये डो में अयान साइड में रख देवा। ठीक है, तो शुरू करा। Yes. ठीक है, तो अब मक्खन वड़े का डो तैयार है, चाशनी तैयार है। अब पाछे का ही करना है, मक्खन वड़ा को फ्राई करेंगे और मक्खन वड़ा बनाना सिखाएंगे कि कैसे मक्खन वड़ा अपन ठीक बनाते है। हैं। तो मक्खन वड़े को जो स्वाद आवे है ना साहब, वो आवे घी के महीने। तो मैं तो थे लोगों से सगला से यही कहूँ कि थोड़ो चाहे कम खाओ, पर वो जो स्वाद जो होवे ना घी को, वो घी को ही होवे है। तो थोड़ा सा घी में ही फ्राई करो, त्योहार को टाइम है, चोखो चोखो टेस्ट आसी और मक्खन वड़ा भी काफ़ी टेस्टी बनसी। तो रखा घी रखा साहब। हाँ। ठीक है, घी अठे गर्म हो रही है, तब तक मैंने एक बात बताओ, थे राखी मनाओ रक्षाबंधन, Yes, ma'am. तो थे कहीं करो रक्षाबंधन के दिन? रक्षाबंधन राखी मंगवा लेते हैं वहाँ से, पार्सल जो भी होता है अपना वो आ जाता है। ठीक है, और बाकी छुट्टी मिलती है तो हम राखी पे घर पे चले जाते हैं, सिस्टर से राखी मंगवाते तो हैं। थाकी बहना भी है। यस। तो थे तो जानो मिठाई कईयान थे खुद अपने हाथों से मिठाई बनाओ राखी के दिन। हाँ, कोई स्पेशली मिठाई बना। अच्छा। तो भाई सबको अपना अपना तरीका होवे राखी को। थे हमें सिखाओ, माने सिखाओ कि कईयान बनसी। जो आटो तो तैयार है, घी गर्म हो रही है, तो शुरू करा। ये अपना डो रेडी हो गया है मक्खन वड़ा का। ठीक है, अब इसके अपन पेड़े बनाएंगे। छोटी सी कैविटी बन गई भी के मायने है ना। तो थे देख रहे हो सगला लो, मैं था लोगा ने दिखाऊं। अयान देखो छोटो सो, और ये एकदम अबार तो ये घणो छोटो दिख रहे है पेड़ो, लेकिन जब ये फ्राई हो जासी थोड़ा सो फूल जासी। फूलने की जो वजह है सा मीठो सोडो, मीठो सोडा के खातिर थोड़ा थोड़ा फूलेला, सॉफ्ट बनसी एंड अंदर से एकदम रसीलो होसी। आटो भी थोड़ा थोड़ा सा मैं देख रही हूँ घणो ही सॉफ्ट है, ढीलो ढीलो आटो है, तो टाइट कोनी है। ये बॉल बना के फिर इसको अपन हल्का पुश करके छेद करना। हाँ, हल्का छेद करके, ठीक है, और ये फिर अपन ऐसे इस प्लेट्स में रख देंगे। तो मैं भी ट्राई करूँ सा, मने थे सिखाओ। तो ये ठीक है इतना? हाँ। तो देखो ठीक कर रही हूँ। हाँ। मैं भी सीख रही हूँ, ते लोग भी ट्राई कर जो थाके घर में। थाके घर में कोई चीज़ खोनी तो थे ले रहा हो बाजार से। देखो अयान बैठे, हाँ, ये अच्छा वो सही है। तो थोड़ा सा प्रेस करूँ। हाँ। एक एक करके मैं सारा ये बना लेवा, और पछे घी में एक साथ धीमी धीमी गैस पे, धीमी धीमी आंच पे
मंदी मंदी आँच होवे सा और धीरे धीरे फ्राई करो, ठीक है। तो बाहर से देखे ला थोड़ा थोड़ा सुनहरी कलर आ जा सी, तो करा सा घी अयान को होने चाहिए कि हल्का हल्का नरमाहट रहे घी के अंदर, ठीक है सा। धीरे धीरे ध्यान रखो थाके हाथों का, थाकी उंगलियों का। मैं देखूं कि भारत देश में जगह जगह पूरे 12 महीना में घणे ही त्यौहार आवे हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन की बात है वो निराली है और संस्कारों परंपराओं से जुड़ी हुई है। मैं देखूं कि राखी के मायने आयान होवे है कि भाई और जो बहन है अपनी जिम्मेदारी निभाए एक दूसरे के प्रति, फ़र्ज़ होवे है या भाई कट्ठे भी होए बहन कट्ठे भी होए, बिना याद होए कि आज रक्षाबंधन को दिन है, मैंने भाई के पास पहुँचना है और भाई ने भी याद रहे कि मैंने कहीं से भी छुट्टी ले रही सही, चाहे मैं फ़ोन पे बात करूं, चाहे मैं पहले जाकर आ जाऊं, चाहे मैं बाद में जाकर आऊं, पर मैं आगे पीछे ही जाऊं, पर मैं कोशिश करूं कि मैं बहन से मिल सकूं और ये धागों ने अपने हाथ पे बांध सकूं। बड़ा ही प्यारो और पवित्र त्यौहार है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कोई भी अयान की बात हो, नोक झोंक हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो, जी सब आ जाओ, मिल जाओ, मीठो खाओ, हाथ पे रक्षाबंधन को धागो बांधो और सारी बातें ने भूल जाओ, है ना, ठीक है साहब। तो शेफ साहब मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा जो कलर है वो सुनहरी कलर आ गए हुए है ना। हांडी सीझे तो मैंने एक बात बताओ, अटे मैं था लोगों से एक बात पूछूं कि रक्षाबंधन के दिन था के घर में कौन सी ऐसी परंपरागत रेसिपी है रक्षाबंधन के दिन बनाओ ही बनाओ, कि मैंने ये कहो सा कि मैं राजस्थान में रहूँ सा और हमारे घर में तो रक्षाबंधन के दिन या रेसिपी है या खीर है, पूड़ी है, कोई भी सब्ज़ी या तो बनसी ही बनसी, ई के बिना हमारी रक्षाबंधन अधूरी है। मैंने ज़रूर कमेंट कर बता जो। महके मरुधरा स्वाद रो रंग जागे सा ओ है राजस्थान री रसोई ओ है राजस्थान री रसोई स्वाद रो अनोखो सफर सिर्फ गणगौर टेलीविजन। और भी मक्खन वड़ा तैयार हो रहा है, गर्मा गर्म मक्खन वड़ा चाशनी में डूबा हुआ। मैं देखूँ त्यौहार के मायने एक दिन को त्यौहार होवे, लेकिन एक महीना से पूरी दुनिया हिल जावे सबकी। कोई सोचे रक्षाबंधन आ रहा है, मैं शॉपिंग करने जाऊँ सा, कहीं बनाऊँ, कहीं देखूँ कि इन्हें खाने पे बुलाऊँ, खाने पे बुलाऊँ तो फिर कहीं बनाऊँ, फिर बाहर खाना करें साहब। आजकल तो त्यौहार को जो रूप है बदल गए समय के साथ साथ। पहले सगला लोग घर में आया करें, साथ बैठे, साथ जी में, लेकिन आजकल सब लोग इतना व्यस्त हो गया है ज़िंदगी में कि सब लोग बाहर बैठे एक बैंकेट हॉल बुक करें, सगला लोग बैठ जावे मस्ती करें। खैर भी को भी आनंद अलग है, कोई बात करनी, त्यौहार का टाइम है। एक कटोरी मैदा और घना ही सारा, तकरीबन मैं कह सका शायद सब 1 किलो मक्खन वड़ा तैयार हो गया, हाँ। है ना, तकरीबन 1 किलो मक्खन वड़ा से भी ज़्यादा और मात्र 1 कटोरी मैदा। और मैं आज तक सोचती थी शेफ साहब कि मक्खन वड़ा कईयान बने, कईयान होवे, है ना, और ये तो आराम से चल जावे, 15 दिन खराब भी कोनी होवे घर में, है ना। शेफ साहब मैंने एक बात बताओ, कितनी देरी में डूबा रखें? ये 15 मिनट डूबा। 15 मिनट तक, है ना, ठीक है। 15 मिनट पाछे इन्हें निकाला और गार्निश करा और फिर फ्रिज में रख देवा, बाहर रखा। बाहर भी रख सकते हो और फ्रिज में भी रख सकते है चूल्हे माथे हांडी सीझे हो। ये चाशनी में अच्छे से इसको डिप हो जाए। आवे सा दाल बाटी और चूर मेरी याद घर ये मक्खन वड़ा आपने चाशनी से बाहर निकाल दिए। अब इसकी अपन गार्निश करेंगे। ये अपना पिस्ता रखा हुआ है। चटक जब तड़को रक्षाबंधन के ऊपर जो मक्खन वड़ा है जो अपना रेडी हो चुका है और आप सब इसका लुत्फ उठाइए, खाइए, देखिए कैसा बना है। स्वाद रो रंग जागे सा ओ है राजस्थान। तो देख रहे हो थे छोटा छोटा साइज़ का मक्खन वड़ा। भाई शेफ साहब यह बात तो है कि घर में मैं कोई चीज़ तैयार करा तो मर्जी चाले कि छोटा साइज़ में बनाना चाहवा कि बड़ा साइज़ का होवे। अब मैं देख रही हूँ कि आराम से थे एक पीस इजीली खा सकोला और एकदम छोटा साइज़ का मक्खन वड़ा है और घर में तैयार हो गया है। तो भाई यह जो रक्षाबंधन है जो
हम लोग बनावा हाँ अपने अपने तरीके से। तो मीठो तो मैं कह सकूँ कि सब घर में बने हैं, कुछ ना कुछ मीठो होना भी चाहिए। तो हमारी जो प्लेट है अभी के वास्ते मीठो तैयार हो गया है। तो मक्खन वड़ा तो क्यों ना रसोई राजस्थान री की तरफ से इस रक्षाबंधन थे सब लोग मिलकर तैयार करो मक्खन वड़ा। और मैं यही कहूँ सेफ साहब कि थाको घणो घणो शुक्रिया, धन्यवाद थे इतना टेस्टी मक्खन वड़ा माँ लोगों ने सिखाया। और थाको भी थाके पूरे परिवार को, आपको रक्षाबंधन की घनी घनी शुभकामनाएं। और आप सगला लोगों ने भी रसोई राजस्थान री की तरफ से सभी लोगों ने रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़िंदगी में कदे कदे छोटी मोटी बातें हो जावे करें और छोटी मोटी बातें ही कदे कदे बड़े रूप ले लिया करें। लेकिन एक घनी चौकी बात है भारत में कि कदे कदे ना टाइम टू टाइम वैसे पर्व आ जावे, त्यौहार आ जावे तो थोड़ो सा ना ब्रेक लग जावे और थोड़ो सा मीठो को तड़को भी आ जावे। तो मीठो को जो तड़को है ना साहब ज़िंदगी में लगाते रहो, ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताते रहो त्यौहार के सागे, बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में आई आनी चलती रहती। ठीक है, तो मैं फिर से था सब लोगों ने मिलसूँ अगले एपिसोड के सागे। तो था सगला लोगों ने रसोई राजस्थान री की टीम की तरफ से रक्षाबंधन री घनी घनी शुभकामनाएं। ओ है राजस्थान।